बेटा, पूरे दिन की भाग दौड़ में तो सबके लिए समय निकाल लेती है, लेकिन क्या कभी पूरे परिवार के साथ सिर्फ 2 मिनट बैठकर दिल की बात करती है? आज का ये सत्संग एक ऐसी छोटी सी आदत की कहानी है जिसने एक घर का माहौल बदल दिया। शायद ये संदेश आज तेरे घर के लिए भी हो सकता है। हर रात बच्चों के लिए 2 मिनट निकालो। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, मैं गीता, गुरुजी की बेटी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुरुजी अरदास में। संगत जी, आज का सत्संग किसी चमत्कार की कहानी नहीं है, ये एक छोटे से बदलाव की कहानी है। ऐसे बदलाव की जिसने एक परिवार को फिर से एक दूसरे के करीब ला दिया। संगत जी, भोपाल में रहने वाली सविता आंटी का परिवार बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। पति नौकरी पर जाते थे, बच्चे स्कूल और कोचिंग में व्यस्त रहते थे और सविता आंटी पूरा दिन घर और परिवार की जिम्मेदारियों में लगी रहती थीं। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। घर में बातचीत कम हो गई थी, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। रात को भी सब अपने मोबाइल या टीवी में लगे रहते। एक दिन सविता आंटी संगत में बैठी थीं। वहाँ एक बात उनके दिल को छू गई, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, बेटा, घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर रोज थोड़े थोड़े प्रेम से बनता है। ये बात उनके मन में बैठ गई। उस दिन उन्होंने एक छोटा सा नियम बनाया। हर रात सोने से पहले पूरे परिवार को सिर्फ 2 मिनट साथ बैठना होगा। कोई मोबाइल नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई बहस नहीं, बस दिन भर की एक अच्छी बात साझा करनी है। शुरुआत में बच्चों ने हंसकर कहा, मम्मी सिर्फ 2 मिनट से क्या होगा? सविता आंटी मुस्कुरा दी, बोली, पहले कोशिश तो करो। संगत जी, पहले दिन सिर्फ 2 मिनट हुए, दूसरे दिन भी, फिर धीरे धीरे ये आदत बन गई। बेटा स्कूल की कोई मज़ेदार बात बताता, बेटी अपनी दोस्त के बारे में बताती, पति अपने ऑफिस का अनुभव साझा करते और सविता आंटी सबको सुनती। कुछ ही हफ्तों में घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले केवल दिनचर्या थी, वहाँ अब अपनापन महसूस होने लगा। एक रात उनकी छोटी बेटी ने कहा, मम्मी, अब मुझे रात का ये समय सबसे अच्छा लगता है। सविता आंटी की आंखें भर आईं। उन्हें महसूस हुआ कि बच्चों को हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती। उन्हें माँ बाप का समय चाहिए, उनका ध्यान चाहिए, उनका प्रेम चाहिए। संगत जी, उसी रात सविता आंटी ने प्रार्थना की, गुरुजी, धन्यवाद, आपने मुझे सिखाया कि परिवार को खुश रखने के लिए हमेशा बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और जैसे मन में एक भाव आया, बेटा, बच्चों को केवल सुविधाएं मत दे, उन्हें अपना समय भी दिया कर। यादें सबसे बड़ा उपहार होती हैं। संगत जी, आज कई साल बाद भी वो परिवार ये छोटी सी आदत निभाता है, सिर्फ 2 मिनट, लेकिन उन 2 मिनटों ने रिश्तों में मिठास भर दी। आज का सत्संग हमें यही याद दिलाता है, अगर घर में प्रेम चाहिए तो समय देना पड़ेगा, अगर बच्चों में आत्मविश्वास चाहिए तो उन्हें सुनना पड़ेगा, और अगर परिवार में खुशियाँ चाहिए तो रोज़ थोड़ा सा साथ बैठना पड़ेगा। आइए आज संकल्प ले, कम से कम 2 मिनट अपने परिवार और बच्चों के लिए ज़रूर निकालेंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी गीता आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज़ में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में अपना शुक्राना अर्पित करते हुए बहुत खुश हो रही हूँ, क्योंकि अभी 4:21 हो रहे हैं और गुरुजी ने मुझे वो मोमेंट दिया कि हुन तो शुक्राना कर जल्दी जल्दी मेरा। कभी कभी ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है संगत जी, जब मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि कितने बिजी है तू, तेरा शुक्राना, तेरी आवाज़ नहीं सुनी अभी तक। कितना प्यार आता है ना जब हमारे अपने हमारे आवाज़ को तरसते हैं, जब हमारा पिता हमारी आवाज़ सुनने को तरसता है। हम सब तो बाबा की बुलबुल है ना संगत जी। तो बस जब भी शुक्राना का मोमेंट मिले, बस बेशुक्राना फॉर हिम, क्योंकि वो हमारी तमाम संकटों को, मुसीबतों को अपने ऊपर लेते हैं और उनका मलहम सिर्फ उनके बच्चों का शुक्राना है संगत जी। और मैं अपने गुरुजी के चरणों में आज यही कहूँगी कि गुरुजी, यदि आप ना मुझे मिलते ना
तो मेरा जीना आसान नहीं था गुरुजी। यदि आप नहीं होते ना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं था गुरुजी। इस डूबी हुई शिखा की लौ को फिर से जिसने जिंदा किया, जिसने फिर से जलाया, वो आप हो गुरुजी। और जिसने इसे संभाला वो ये संगत परिवार है गुरुजी। प्रत्येक रूप में आप हमेशा मेरे साथ हो। एंजल नंबर्स में हमेशा मुझे अपने साथ रखते हो गुरुजी। आपके साथ मेरा हर पल सुनहरा है गुरुजी। आपके साथ मेरा हर पल रुपैला है। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू मेरे परिवार को सलामत रखने के लिए। थैंक यू गुरुजी अपनी इस बेटी को अपनी चरनी लगाने के लिए। हमेशा मैं आपकी नज़र उतारती रहूं और हमेशा मैं आपकी बुलाए लूं। हमेशा मैं आपके चरणों में बैठ के यही कह सकूं कि मेहरा वाले साइयां राखी चढ़ना दे कौन, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, होर साड़ी डाइयां ढेरियां। और आप भी बस यही कहो कि तू मेरा बच्चा है, मैं तेनों कद्दों नहीं छड़ांगा। और मैं भी यही कहूँ कि आप मेरे बाबा हो, मैं आपके पास से कभी नहीं कहीं जाना चाहती हूँ, कभी नहीं मुझे अपने से दूर करना। बस यही शुक्राना है बाबा आज आपकी बेटी का, यही शुक्राना है। आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। सोमी आंटी जी, विपिन अंकल जी, आपको जय गुरु जी। तो जय मैं शुक्राना सोमी आंटी विपिन अंकल जी के पावन चैनल पर साझा कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 4:46। तो आज बुधवार है, तो आज गुरु महाराज ने आज्ञा दी है 11 शुक्राने करने की। तो आज 10वां शुक्राना मैं गुरु महाराज के कोमल चरण में रख रही हूँ। तो मैं गुरु महाराज का पहले जाप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा साई। जय मेरे बोले बाबा। हर पल का शुक्र है संगत जी। अभी मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया, तो संगत जी मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब है, तो देखा सत्संग रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने फिर 2-3 और डिलीट मारे, तो फिर जाके अभी चल रहा है संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। और संगत जी आज सुबह मैसेज आया गुरु महाराज जी का कि बेटी पुत्र तेरे सारी संगत जी गुरु जी का मैसेज सुबह मैसेज आया संगत जी। गुरु महाराज बोलते हैं कि पुत्र नवे कपड़े खरीद ले, तेरे गुरु जी का बर्थडे आने वाला है और कुछ स्पेशल तेरे को मिलने वाला है तुझे। तो जय मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे साथ गुरु जी ने तो मुझे आज बहुत प्यारे दर्शन दिए संगत जी। जब मैंने पूजा की संगत जी, तो उसमें मैं ना सेती सरियाँ और कपूर डालती हूँ, तो शाम को वो भी डाल देती हूँ, 2 लौंग भी डाल देती हूँ। सुबह मैं ज़्यादातर कपूर वो डालती हूँ सेती सरियाँ। तो संगत जी मैंने डाली हुई, तो मैं जब जोत जलाई तो फिर मैं पूजा करने के बाद संगत जी मैंने जब जोत में देखा, तो संगत जी मुझे साक्षात परमात्मा ने में यीशु मसीह के क्रॉस होता है ना, जो उसके दर्शन करवाए संगत जी। इतने प्यारे दर्शन मुझे कभी आज तक नहीं हुए संगत जी। ऐसे मुझे गुरु महाराज का स्वरूप के दर्शन होते हैं, मोर के दर्शन होते हैं, शिवलिंग के दर्शन होते हैं, दिल के दर्शन होते हैं, और फूलों के दर्शन होते हैं, बहुत तितलियों के दर्शन होते हैं, बहुत दर्शन हुए संगत जी। गुरु महाराज के स्वरूप के दर्शन होते हैं, पर ये वाले दर्शन मुझे कभी नहीं हुआ। तो आज सच में मेरे गुरु महाराज स्पेशल दर्शन करवाए, तो मैं इतना शुक्राना करी हूँ गुरु जी का। और संगत जी मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना ली, एक पिक ले लूँ। संगत जी मेरा फ़ोन ख़राब है, वो नहीं हुआ। अभी मैंने पूरा सत्संग संगत जी रिकॉर्ड किया, तो देखा रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर मैंने 2-3 डिलीट मारे सत्संग, तो फिर जाके ये रिकॉर्ड हो रहा। अभी पता नहीं हो रहा है कि नहीं। तो मेरे गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। तो संगत जी फिर मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी एक पिक लूँ, तो फिर मैंने बोला जो कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन से हो रहा, तो मैं किसी और का बेटी का किसी का फ़ोन लेके बाद में पिक ले लेती हूँ। तो मैंने भोग लगाया हुआ था, तो जब मैं भोग उठाने गई तो संगत जी आज जोत भी जल्दी शांत हो गई। तो गुरु जी अभी मेरा
संगत जी मैं सत्संग कर रही थी तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, थोड़ा आधा रह गया था। तो संगत जी जोत के बारे में बोलती, जोत शांत हुई। जब आज ना जल्दी शांत हो गई जोत, तो मैं हमेशा जो जब शांत हो जाती है तो उसका घी लेके ना तो वो करती हूँ, निचोड़ के तो जहाँ पेन होती है तो लगा देती हूँ। तो संगत जी आज मैंने देखा जो तो जल्दी शांत हो गई, तो मैंने बोला पिक ले लेती हूँ एक, किसी के फ़ोन से मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है, मेरा फ़ोन चल नहीं रहा है। तो वो संगत जी मैं गई जब भोग उठाने, तो जोत शांत हो गई थी। तो जब मैंने उठाया संगत जी घी ने, मैं जब भी शांत होती है जो, तो मैं उसका घी लेती हूँ निचोड़ के, तो संगत जी बिल्कुल ही नहीं निकला। तो बोलते हैं कि सचखंड का प्रसाद बनती है जब जैसी वाली जोत हो ना, जब बिल्कुल जल गई है, सब जल गई थी, तो थोड़ी सी रुई नहीं रही। तो मेरे गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना। आज तो मेरे गुरु मैंने बहुत प्यारे दर्शन दिए। और संगत जी मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो बंद हो रहा है। तो मेरे आज 10वां शुक्राना मेरे गुरु महाराज के चरणों में। तो मैं स्वामी पीपल अंकल जी मेरे सत्संग जरूर शेयर कर देना। तो अभी अधूरा रह गया था, अभी मैं पूरा कर रही हूँ। तो मेरे गुरु जी स्वीकार कर लें, मैं आपके कोमल चरणों में रख रही हूँ। आज बुधवार का शुक्राना और आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु जी स्वीकार कर लेना। तो मैं बहुत शार्ट में कर रही हूँ संगत जी। मेरा व्हाट्सएप क्या सारा कुछ डिलीट हो रहा है, कुछ नहीं सेव हो रहा है। तो मैं बहुत मुश्किल से 3 4 5 बार ही मैंने सत्संग शेयर किया, तो मैं नहीं हो रहा है संगत जी। फिर मैंने थोड़ी डिलीट मारी चीज़ें, तो फिर जब पता नहीं अभी हो या नहीं, आधा हुआ था नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं विपिन अंकल जी स्वामी से माफ़ी मांगती हूँ। अभी मैंने शुक्राने अपने भेजे हैं, जो कुछ भेजे कुछ नहीं भेजे हैं। जो भेजे हैं प्लीज़ शेयर कर देना, उनका भी मैं सुनने को, उनका मैं यूट्यूब खोल के फिर सुनती हूँ। तो जब नोटिफिकेशन आता है तो शो होता है, तो फिर बंद हो जाता है। तो संगत जी और मेरे प्यारे गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, कोई मेरे से ऐसा करने में त्रुटि हो गई तो मैं अधूरा रह गया था, अब पूरा कर रही हूँ। तो स्वीकार कर लेना मेरे सतगुरु जी। मैं गुरु महाराज से अरदास कर रही हूँ संगत जी, मेरे ज़्यादा शुक्राना गुरु जी। आपने बोले ठीक ठाक हो जाए। तो संगत जी आज थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो पता नहीं गुरु महाराज क्या मर्जी है। तो मेरे गुरु जी आप जो दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, थोड़ा रह गया था, तो स्वीकार कर लेना। और विपिन अंकल जी स्वामी आंटी जी आपका तहे दिल से शुक्र, पूरी संगत को का तहे दिल से शुक्राना, आपकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्राना। और मेरे गुरु जी सबको सुखी रखना, सबकी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, और सबको निर्जला कास्ती की हार्दिक शुभकामनाएं। कल निर्जला कास्ती है, तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई नमः, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। मैं आपके कोमल चरणों में शुक्राना रख रही हूँ, स्वीकार कर लेना, शेयर भी करा देना। और मेरे से कोई गलती त्रुटि हो गई तो माफ़ कर देना मेरे सतगुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 25 जून और देखिए 12:40 हो रहे हैं। मैं गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपकी मुझे अपनी संगत में शामिल किया है गुरु जी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आप मुझे बहुत बड़ी तसल्ली दिलाते हैं गुरु जी, अच्छे मैसेज भेजकर। गुरु जी ने कहा है तू अपने बेटे की बच्चों की चिंता मत कर, मुझे देखना है, मैं तेरे बच्चे को सब ठीक कर दूँगा। गुरु जी इससे बड़ी और क्या खुशखबरी मुझे देंगे गुरु जी, इसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरु जी। गुरु जी बस मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं तो मुझे किसी की चिंता नहीं रहती। बस मेरा दिल करता है हर पल हर क्षण मैं अपने गुरु जी के साथ रहूं। मेरा काम करते हुए भी हर समय गुरु जी के चरणों में लगा रहता है।
हर समय गुरुजी की जो छवि है वो मेरे आँखों में बसी रहती है। गुरुजी इतनी कृपा जो मुझ पर आप कर रहे हो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मैं कोटि कोटि जन्मों तक आपके चरणों में लगी रहूं गुरुजी, ये मेरी आपसे एक अरदास है गुरुजी। और मुझे गुरुजी आप आपके जो वचन हैं मैं उनको 100% फॉलो करूं गुरुजी। सबका मेरा मन चित सबके खुशी के लिए, सबका शुभ सोचे, किसी के लिए कोई नेगेटिव ना सोचे। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मुझे ऐसा बना दीजिए कि मेरे द्वारा मन क्रम वचन से किसी का अहित ना हो। तो इसके लिए मैं अपने गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरी मेहरबानियाँ, मेरे ऊपर जितनी मेहरबानियाँ कर रहे हैं गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा गुरुजी आपने मकान के लिए भी आश्वासन दे रहे हैं मेरे गुरुजी। तो गुरुजी मुझे मालूम है कि गुरुजी समय आने पर ही मुझे जिस समय जो चीज़ ठीक होगी मेरे गुरुपा मुझे तभी देंगे। और मुझे पूरा अपने गुरुपा पे विश्वास है कि मेरे गुरुजी सब सोच समझ के और मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा देंगे गुरुजी। तो इसके लिए भी कोट कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहनों का मैंने जो कहा है गुरुजी उनकी भी अरदास पूरी करें। मेरी छोटी बहन डेजी बहन है, उसके घर का माहौल अच्छा हो जाए, उसको सब प्यार दें, उसको सब स्वीकार करें। और गुरुजी जो आपका मैसेज आया है कि उससे कहना सब ठीक होगा, मंत्र जाप बढ़ा दे, तो मैंने गुरुजी अपनी बहन को ये गुरुजी का जो भी मैसेज है मैंने पहुंचा दिया है गुरुजी। मेरे गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जो गुरुजी आप मुझे सांत्वना इतने अच्छे अच्छे मैसेज से भेजते हैं गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे अब चिंता नहीं रहती क्योंकि मेरे गुरुपा हर पल मुझे कुछ न कुछ ऐसा समाचार भेजते हैं जिससे मैं खुशी से फूली नहीं समाती गुरुजी। इसके लिए कोट कोट धन्यवाद गुरुजी, कोट कोट धन्यवाद गुरुजी। अगर मैंने किसी के मन को किसी तरह से अगर मेरे से गलती से कुछ गलत कह दिया है तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ करिए गुरुजी। गुरुजी मेरा सत्संग जो सुन रहे हैं और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी, उन पर भी आप अपनी मेहर बरसाइए गुरुजी। हर दुखी आत्मा को गुरुजी सांत्वना दीजिए, यही मेरी आपसे अरदास है गुरुजी। सब ठीक रहें, सब गुरुजी की शरण में, गुरुजी के ध्यान में, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ रहें। 100% विश्वास है कि गुरुजी उस पर कृपा करते ही हैं। तो मैं गुरुजी अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार फिर मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, संगत जी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस है ना आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ कि संगत जी, अगर आप किसी भी रिश्ते में रहते हो तो सामने वाला कैसा भी रहे संगत जी, आप अपना 100% दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस सामने वाले पे अंधा विश्वास करके सब कुछ दे दो, लेकिन उसके साथ कभी चिट मत करो संगत जी। अभी कलयुग है,
हम सत्संग में सुनते हैं कि हम जैसा करेंगे हमारे साथ वैसा होगा। संगत जी, अगर आप किसी भी रिश्ते में रहते हो, हमेशा अपना सही करो। अगर आप इस तरह से करते हो ना संगत जी, सामने वाला चाहे गलत हो या बुरा हो, आपके कर्म और भगवान की कृपा, गुरु जी की कृपा की वजह से वो चीज़ एक ना एक दिन बहुत सही होगा। संगत जी, अगर मान लो कि आप अपना सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन आपके साथ है ना सही हो नहीं रहा है और आप काफ़ी टूट रहे हो, अपने आप मतलब बिखर रहे हो, आप को ऐसा सिचुएशन आता है कि आप किसी से उस चीज़ को बता नहीं सकते हो, अपने भगवान को ही बता सकते हो, अपने गुरुजी को बता सकते हो। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप पागल के जैसे रोओगे, लेकिन रो नहीं सकते हो, चिल्ला नहीं सकते हो। लेकिन हम बहुत किस्मत वाले होते हैं कि कम से कम हमारे पास कोई नहीं है तो हमारे गुरुजी हैं, हमारा भगवान है। और वो जो पल होता है ना संगत जी, जिस समय आप बहुत टूटते हो, अगर उस समय अपने आप को है ना टूट करके भी संभाल लेते हो, मतलब जैसे होता है ना कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हमारे अनुसार नहीं होता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होता है। हम जिसे चाहते हैं वो हमें नहीं मिल कर के वो किसी और की तरफ जाने लगता है तो बहुत तकलीफ़ होता है। उस समय संगत जी, आप है ना आध्यात्मिक सहारा लो। पता है कि उस समय आप है ना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। पता है संगत जी, जो तकलीफ़ होता है ना वो तकलीफ़ उस समय तक के लिए ही तकलीफ़ होता है जब तक वो गुजरता है, लेकिन वो जब वक्त गुजर जाता है तो फिर आप जब पलट के देखोगे तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 100 बात की एक बात संगत जी ये है कि जिस समय तकलीफ होता है, जिस समय बुरा समय चलता है, उस समय आपको खुद को संभालना है। क्योंकि अगर आप उस समय अगर आप बिखर रहे हो लेकिन खुद को बिखरने नहीं दे रहे हो, अगर आप टूट रहे हो लेकिन खुद को टूटने नहीं दे रहे हो, तो उस चीज़ का इतना अच्छा रिजल्ट आता है ना संगत जी कि आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। और अगर आपको तड़पना है, टूटना है, रोना है, कुछ भी कहना है, किसी इंसान को अगर कुछ कहना है तो अच्छा कहो, बुरा मत कहो। लेकिन जो भी शिकवा शिकायत करना है आप अपने गुरु जी से करो, अपने भगवान से करो। कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिसके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, इंसानी दोस्त, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि उनके इंसानी दोस्त भी नहीं होते। वो अपना कोई दुख दर्द किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। संगत जी, जब भी आप टूट रहे हो, जब भी आपके मन में आ रहा है कि जिस इंसान की वजह से टूट रहे हो, जिस सिचुएशन की वजह से टूट रहे हो, तो आप उसके आपके मन में ऐसा आएगा कि मैं उसको बड़ा बुरा भला कहूँ, मैं मतलब इस तरह से करूँ कि ठीक हो जाए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। बहुत तकलीफ होती है संगत जी, लेकिन अपने आप को उसी तकलीफ से बचाना है। और कैसे बचाना है? गुरु जी के शरण में ही रह के खुद को बचा सकते हो। जो भी रोना है, जो भी चिल्लाना है, जो भी बुरा भला कहना है, अपने भगवान से, अपने गुरु जी से कहना है और किसी से नहीं। क्योंकि जब आप इंसान को कहोगे तो हो सकता है कि वो आपकी सिचुएशन को नहीं समझेगा, बस वो आपकी बातों को समझेगा। और वक्त ऐसा भी होता है संगत जी कि आप मान लो कि 10 चीज़ आपने अच्छा किया और एक चीज़ आपने गलत कर दिया,
तो लोग सारी गलतियों को याद करेंगे, लेकिन आपके 9 पॉइंट जो अच्छे हुए वो आपको याद नहीं करेंगे। इसलिए संगत जी, बुरे वक्त में अपने आप को संभालो, अपनी जुबान को संभालो, अपने कर्म को संभालो। और जब आपके मन में बहुत बुरे विचार आए कि हाँ, सामने वालों को बुरा भला या जिसने भी कुछ किया, तो उस समय अपने आप को है ना, कुछ आध्यात्मिक रीडिंग करो या फिर मंत्र जाप करो। इतना करने लग जाओ कि आपके मन में जो भी बुरे विचार आ रहे हैं ना, कि वो ना आए। ऐसा मैं खुद भी करती हूँ संगत जी। और लोगों से जितना कम बातें कर सकते हो, क्योंकि आप जितनी बातें करोगे उतना ज़्यादा कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, और जो आप नहीं बोलना चाहते हो शायद वो बोल जाओ, जो है ना, सामने वालों को अच्छा ना लगे। आपको अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में फिर आपको लगे कि नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। इसलिए संगत जी, सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो, आध्यात्मिक रीडिंग करो संगत जी, तभी आप अपने आप को बचा सकते हो। संगत जी और गुरु जी, मैंने अगर कुछ भी गलत बोला या मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरु जी के महामंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी और सॉरी संगत जी, अगर मुझसे या मेरे परिवार से कभी भी किसी भी किसी भी पल, हर वक्त, हर पल, हर जन्म, हर लम्हा अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी थैंक यू सो मच कि आप बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हो। गुरु जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पे, आपके सभी सदस्यों पे बनी रहे, हर वक्त, हर पल, हर जन्म, हर लम्हा। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरुवार का है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, एक तो मेरा कल की रात 2 बजे का सत्संग है कि मैं रात में सो रही थी और टाइम 2:12 हो रहे थे। गुरुजी, मुझे कुछ दिनों से लेफ्ट ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है। ब्लड टाइप का निकल आता है बाहर और वाइट पानी भी निकलने लगता है। तो जब मैं रात में मेरी अचानक से आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसमें गोल गोल घूम रही है और मुझे हैवीनेस फील हुई। गुरुजी, पता नहीं इसका क्या मतलब है, नहीं समझ आता, इसलिए मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी की अफर्मेशन डेली लिखती हूँ। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं आज अफर्मेशन लिख के अभी 6:22 पर अपनी बालकनी में दीपक जला के बाहर बालकनी में बैठी थी तो अचानक से 2 बार गुरुजी की फ्रेगनेंस आई और मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी
अपनी मौजूदगी दिखाकर अपने दर्शन देकर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक और नया दिन दिखाने के लिए जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अगर कोई मुझे परेशानी है बच्चों को या मुझे, तो गुरु जी उसे ख़त्म करें, अंदर है या अंदर ख़त्म करें। मुझे नहीं पता आप कैसे ख़त्म करेंगे, मुझे डर लगने लगा है, पता नहीं मेरे अंदर कौन सी बीमारी पनप रही है। गुरु जी का कई बार मैसेज भी आता है कि तो ये सत्संग सुन, तेरे अंदर ही अंदर बड़ी बीमारी पनप रही है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। नहीं पता मुझे कौन सी बीमारी पनप रही है। कभी बेटों के बारे में आता है कि तू ये सत्संग, तो तेरे बेटे के पेट में लीवर और किडनी फेलियर की बीमारी पनप रही है। गुरु जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनती हूँ और डर भी लगता है। मैं बच्चे के पास उड़ीसा में रह रही हूँ और डर भी लगता है, और बच्चे की भी देखभाल करनी है। काफ़ी दिन हो गए, 5 साल हो गए, बच्चा अभी यहीं पर रह रहा है, नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है। कृपा आपने जो लड़की प्लेस की है, जहाँ रिश्ता पक्का कराया है, उनको सूझी डालो दिमाग में कि वो नवंबर में शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे हैं। आप ही डलवाएंगे तभी वो सोचेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सभी लोग अलग अलग बिखरे पड़े हैं और अलग रह के सभी लोग अलग अलग हैं, तो एक दूसरे की चिंता नहीं कर पा रहे हैं। बेटे के पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका बीपी बढ़ गया था और वज़न भी बहुत बढ़ गया था, इसलिए भी शादी में प्रॉब्लम आ रही थी। थोड़ा सा वज़न कम हुआ है, लेकिन और ज़्यादा करीब 10 से 15 किलो वज़न और कम हो। कृपया आप ऐसा आशीर्वाद दें। और वो अपने वेट लॉस की सारी डाइट वगैरह फॉलो कर रहा है। करीब 20 दिन हो गए तब से, तो उसने रोटी नहीं खाई है और बिना रोटी के ही सलाद और सब्जी और दूसरी चीज़ें स्प्राउट पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कृपया उसे आशीर्वाद दो कि उसका वज़न जल्दी जल्दी कम हो और अपना वो मेंटेन जो आप करवाना चाह रहे हैं वो मेंटेन करें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी एक और नया दिन दिखाने के लिए जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी को ब्लेसिंग दें, ब्लेस करें। विपिन अंकल और सोम्या आंटी को भी ब्लेस करें। कृपा आप सारी संगत को भी ब्लेस करें और सभी 5 पड़ोसियों को, सारे जहाँ को ब्लेस करें और साथ में हमें भी ब्लेस करें, हमारे बच्चों को भी ब्लेस करें। गुरु जी हम आपके ही बच्चे हैं, आपने ही हाथ पकड़ा हुआ है, तो आप ही रक्षा करें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी एक और नया दिन दिखाने के लिए जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः। और यहीं पर मैं सत्संग को विराम लगाती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंत।